एक आदमी हैरान रह जाता है जब उसे एक कोने से पत्थर के अंदर से किसी की मदद की आवाज सुनाई देती है। जिज्ञासा में वह एक जोरदार वार से पत्थर तोड़ देता है। पत्थर के पीछे एक गुफा छिपी होती है और अंदर एक लड़की रस्सियों से बंधी हुई मिलती है। आदमी को पहले लगता है कि शायद वह कोई खेल खेल रही है, इसलिए वह वापस जाने लगता है। तभी लड़की उसे रोककर कहती है कि अगर वह उसे बचा ले तो उसे 1 करोड़ रुपए देगी। पैसे का नाम सुनते ही आदमी तुरंत अपनी शक्ति से रस्सियां खोल देता है और लड़की को पीठ पर उठाकर गुफा से बाहर निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर पहुंचता है उसे पता चलता है कि गुफा के बाहर एक मायावी जाल बिछाया गया था, जिसकी वजह से लड़की की आवाज किसी तक नहीं पहुंच पा रही थी। आदमी सोचता है कि कहीं कोई और इस जाल में फंस न जाए, इसलिए वह हवा में एक तलवार प्रकट करता है और एक ही वार में पूरे मायावी जाल को खत्म कर देता है। लड़की उसकी ताकत देखकर दंग रह जाती है और उसकी तारीफ करने लगती है। दोनों पहाड़ से नीचे उतरते हैं जहां आदमी का दोस्त पहले से इंतजार कर रहा होता है। दोस्त तुरंत पहचान लेता है कि यह तो जियांग परिवार की लापता बेटी है। तभी जियांग परिवार के सुरक्षा कर्मी वहां पहुंच जाते हैं। लड़की उन्हें आदेश देती है कि आदमी को इनाम के तौर पर 1 करोड़ रुपए दिए जाएं, क्योंकि उसी ने उसकी जान बचाई है। लेकिन सुरक्षा कर्मी उल्टा आदमी पर ही शक करने लगते हैं। वे कहते हैं कि यह सब उसी की बनाई हुई चाल है ताकि वह पैसे ऐंठ सके। इतना ही नहीं, वे उसे पकड़कर जियांग परिवार के सामने ले जाने की कोशिश करते हैं। आदमी को अपनी भलाई पर शक किए जाने से बहुत गुस्सा आता है। वह हल्का सा अपनी शक्ति दिखाता है और उसकी ताकत से सभी सुरक्षाकर्मी पीछे जा गिरते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। गुस्से में आदमी 2 विकल्प देता है, या तो उसे तुरंत 1 करोड़ रुपए दे दिए जाएं और मामला खत्म हो जाए, या फिर वह अभी इसी वक्त लड़की को मार देगा और मान लेगा कि उसने कभी उसकी जान बचाई ही नहीं थी। सुरक्षाकर्मी अभी भी अपनी अकड़ नहीं छोड़ते और उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक एक भयानक नेवले जैसा दानव वहां आ पहुंचता है। असल में उसी दानव ने लड़की का अपहरण किया था। लड़की उसे देखते ही डर से कांपने लगती है। सुरक्षाकर्मी उसे दिलासा देते हैं कि यह तो बस एक मामूली दानव है और वे उसे आसानी से मार देंगे। लेकिन आदमी उन्हें सावधान करता है कि दुश्मन को हल्के में लेना उनकी जान पर भारी पड़ सकता है। फिर भी एक सुरक्षाकर्मी अपने थोड़े बहुत सीखे हुए मार्शल आर्ट्स पर घमंड करते हुए दानव पर हमला कर देता है, मगर दानव बेहद खतरनाक निकलता है। वह पलक झपकते ही सुरक्षाकर्मी का हाथ तोड़ देता है और अगले ही वार में उसकी जान ले लेता है। अब सभी बुरी तरह डर जाते हैं। लड़की घबराकर पूछती है कि जब इतना ताकतवर योद्धा भी उस दानव के सामने टिक नहीं पाया तो अब उन्हें कौन बचाएगा। तभी दानव आदमी की तरफ देखकर डरावनी आवाज में पूछता है, बताओ मैं तुम्हें इंसान जैसा दिखता हूँ या भगवान जैसा। आदमी बिना डरे मुस्कुराता है और जवाब देता है, मुझे तो तू बस एक मस्खरा लगता है।